बच्चों, आज मैं आपको आपकी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, पार्ट है, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और वो ग्रामर पार्ट क्या है, वो ग्रामर टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम क्या करेंगे, इसमें हम किस तरह से जो है सेंटेंसेस को ट्रांसफ़र करेंगे, कौन कौन से क्लॉजेस का यूज़ करेंगे और किस क्लॉजेस को किस क्लॉजेस में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह का यहाँ पैटर्न रहेगा, वो सारा आगे आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन टू से हम यहाँ पे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमें समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो सिंपल क्लॉज मैंने कही है ये क्या होती है, कंपाउंड क्लॉज क्या होती है और कॉम्प्लेक्स क्लॉज क्या होती है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगी, ऐसे तो ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर हम सिंपल क्लॉज, कंपाउंड क्लॉज और कॉम्प्लेक्स क्लॉज के बारे में, मतलब इन तीनों की क्लॉज के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें क्लॉज के बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात आती है क्लॉज की। अगर जब तक हमें क्लॉज के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम आगे सिंपल सेंटेंस, सिंपल क्लॉज क्या होती है उसको नहीं पहचान पाएंगे, कंपाउंड क्लॉज क्या होती है उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्लॉज का क्या मीनिंग होता है, क्लॉज क्या होती है, वो बिल्कुल समझना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से, अच्छे तरीके से। सो क्लॉज क्या होती है? क्लॉज की बात करें अगर, तो क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, वी कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी इसके इन ग्रुप्स में नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब होगा, तो ये क्लॉज नहीं बनेगी। तो क्लॉज बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर हम सपोज हम ये भी मान सकते हैं, कोई ये भी पूछ सकता है कि हाँ सब्जेक्ट और वर्ब सर आप बोल रहे हो ये कॉम्बिनेशन है, तो ये तो सेंटेंस हुआ, ये क्लॉज क्या है? ये तो सेंटेंस हुआ फिर, क्योंकि सेंटेंस भी सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन, वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। बट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन सेंटेंस में अगर हो तो उसमें कंप्लीट जो है वो सेंस आती है, वहाँ पे कंप्लीट सेंस आती है। वहाँ पे सेंटेंस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसमें कंप्लीट सेंस आती है, इसी को ही हम सेंटेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होगा और कंप्लीट सेंस भी होगी, तो उसको सेंटेंस बोलेंगे। बट यहाँ पे क्लॉजेस में, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है, कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जिसमें आपको कुछ क्लॉजेस में कंप्लीट सेंस आती हैं और कुछ क्लॉजेस में आपको इनकम्प्लीट सेंस दिखेगी। कुछ में इनकम्प्लीट सेंस दिखेगी। अब इसको सेंटेंस तो नहीं बोल सकते हम, बिकॉज अगर हम क्लॉजेस को सेंटेंस बोले, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो ये जो इनकम्प्लीट वाली क्लॉजेस हैं वो भी सिर्फ सेंटेंस कहलाएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब कंप्लीट सेंस भी, कुछ क्लॉजेस में कंप्लीट सेंस आती है, कुछ क्लॉजेस में इनकम्प्लीट सेंस आती है। अब जो कंप्लीट सेंस वाली क्लॉजेस हैं उनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और जो इनकम्प्लीट वाली सेंस
वो वाली क्लॉजेज हैं उनको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। दैट मीन टू से ये दो तरह की मेन आपको क्लॉजेज का यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको जो समझ आ रही है वो दो मेन क्लॉजेज हैं, टू मेन क्लॉजेज हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टू मेन क्लॉजेज जो हैं ये ही आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जब आप क्लॉज बनाओगे तो वहाँ पे दिखती हुई नज़र आपको आएंगे, और जब चेंज करोगे तो आपको पहचानने में बड़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसको तो हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। अब आगे अगर बात करें तो जो अब कंप्लीट सेंस जिसमें से आ रहे वो तो सेंटेंस हुआ, फिर वो तो एक सिंपल सेंटेंस हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कंप्लीट सेंस, दैट मीन टू से जो मैंने ये पार्ट लिखा है सेंटेंस का, इसमें भी मैंने कंप्लीट सेंस लिखी है, तो इस क्लॉज में भी जो एक वन मेन क्लॉज जो टाइप्स है क्लॉजेस की, दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें भी कंप्लीट सेंस आती है। दैट मीन टू से ये सेंटेंस से बिल्कुल रिलेट करता है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी फॉर्म है इसकी, इनकम्प्लीट सेंस यहाँ से आती है, वो डिपेंडेंट क्लॉज को कहलाती है। यहाँ इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। और अगर बात करें हम इस जो डिपेंडेंट क्लॉज जो है, इसको फर्दर हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। लाइक इसकी कुछ डिवीजन्स है फर्दर, नॉट इंडिपेंडेंट की नहीं है। इंडिपेंडेंट यहाँ पे हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम मेन क्लॉज बोल सकते हैं, बिकॉज इट कैन स्टैंड्स अलोन। ये अकेले चल सकती है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इट कैन स्टैंड अलोन, बट इट डज नॉट और इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। डिपेंडेंट कैन नॉट स्टैंड अलोन बिकॉज इट नीड सम मोर वर्ड्स, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये क्यों नहीं अकेले जो है वो स्टैंड कर सकती, बिकॉज इसको कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, कुछ और पार्ट्स की ज़रूरत होती है जिससे कि ये डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बने, फिर ये जो है अलोन स्टैंड हो सकती है। इसको हम सबऑर्डिनेट जो है क्लॉज बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको जो पार्ट हमने आज किया, अभी ये बहुत फर्दर आगे बढ़ने वाला है, ये टॉपिक बहुत आगे तक जाने वाला है, इसमें टाइम लगेगा आपको, इसको समझने में भी टाइम लग सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो 11th और 12th में ये पर्टिकुलर है, आगे भी ये चलेगा कॉन्सेप्ट। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे हमें सेंटेंस कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से और क्लॉजेस क्या होती हैं, वो हमें समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर देता हूँ आपको। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, सेंटेंसेस का आपस में क्या करेंगे हम, क्लॉजेस का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करेंगे, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड टू सिंपल करेंगे। और ये जो क्लॉजेस का मैंने बोला आपको, ये इनफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लॉजेज, सेंटेंस और क्लॉजेज, ये जो क्लॉजेस की बात की है मैंने अभी आपसे, ये क्लॉजेस जो हैं ये क्या होती हैं, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि क्लॉजेस जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक नहीं होगा तो वो क्लॉज नहीं बनती है, वो फ्रेज़ बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने दो इम्पोर्टेंट आपको टाइप्स करवाई इसकी, जो कि जिसमें कंप्लीट सेंस आती है, जिन सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन में कंप्लीट सेंस आ रही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जिसमें इनकम्प्लीट सेंस आ रही है वो डिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को और क्या क्या बोल सकते हैं हम, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं इसको, मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं इसको, और ये अकेले स्टैंड कर सकती है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो लेकिन हम इसको कतई सेंटेंस बोलने की गलती नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने आपको कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल क्लॉजेस का ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो चैप्टर, वो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। आज आपको मैंने क्लॉज के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत समझाया है, क्लॉज क्या होती है। तो आगे इसको नेक्स्ट फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे और आपको और इसकी इन्फॉर्मेशन जानकारी मैं दूंगा वो टुमारो।
मैं इसके बारे में और डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।